अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हमने आज चंद सवालात के जवाब देने हैं जो कि मुझसे मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स और हत्ता के अननोन पर्सन्स भी ब्रॉयलर के बारे में पूछते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। हमारे मौलवी हज़रात, मुफ्ती हज़रात और MBBS डॉक्टर्स से भी ये बात पूछी जाती है कि ब्रॉयलर खाना हलाल है या हराम है। ब्रॉयलर खाएं, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से अफराद ब्रॉयलर खा सकते हैं, किन किन को ब्रॉयलर मना है। तो चंद सवालात हैं, बारी बारी हर सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी हकीकत है, इसके बारे में साइंस क्या कहती है और हमारा दीन क्या कहता है। सबसे पहले एक बड़ी बात की जाती है कि ब्रॉयलर को ना खाया जाए, ब्रॉयलर हराम है। इस सवाल के बारे में लॉजिक ये दिया जाता है कि जो ब्रॉयलर है इसको मशीनों में तैयार किया जाता है, इसका माँ बाप नहीं है, इसका पेरेंट नहीं है, तो ये हराम है जिसको ना खाया जाए। देसी जो कि उसके माँ बाप होते हैं, इसलिए देसी मुर्गों को खाना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो ब्रॉयलर के लिए पेरेंट स्टॉक होता है, और पेरेंट्स से भी आगे जिस तरह हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, इस तरीके इनके भी पेरेंट्स के साथ साथ GP फ्लॉक भी होते हैं जिनको ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक कहते हैं। अगर आप ननकाना, मानसेरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस तरफ जाएं तो आपको इन ब्रॉयलर्स के माँ बाप यानी कि इनके पेरेंट स्टॉक, जिसको ब्रीडर फ्लॉक भी कहते हैं, वो भी आपको मिलेंगे, जहाँ से इस बात की आपको तस्दीक हो जाएगी कि इसके भी माँ बाप होते हैं। दूसरी बात आती है कि इसको मशीनों में तैयार क्यों किया जाता है। क्योंकि ब्रॉयलर 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार एक एक हाउस में डाला जाता है। इस वाफर मिकदार होने की वजह से हम 21 दिन के लिए एक एक अगर मुर्गी के नीचे कुछ अंडों को रख दें तो इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। इसलिए वक्त को बचाने के लिए और ज़्यादा मिकदार में चूज़े पैदा करने के लिए इसको मशीन में वही माहौल दिया जाता है जो कि एक मुर्गी अपने नीचे अंडे रख के वही टेम्परेचर और वही नमी प्रोवाइड करती है। इंक्यूबेटर्स के अंदर यानी कि मशीनों के अंदर वही माहौल देकर हम वहाँ से चूज़े हासिल करते हैं। इसके बाद दूसरी बात एक और कही जाती है कि ये जो ब्रॉयलर है इसको जो फीड देते हैं उसमें मुर्दा चीज़ें डाली जाती हैं, उसमें नुकसानदा अवामिल होते हैं, या उसमें मुर्दा खून या मुर्दा पर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुर्गी जो है, वो ब्रॉयलर जो है वो नुकसानदेह है। तो इस सवाल के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप देसी फ्लाक को देखें, जो घर में हमने मुर्गियाँ रखी होती हैं, तो वो जब बाहर जाती हैं तो वो घास फूस, गंद, नाली वगैरह, हत्ता कि वो पखाने में भी मुंह मारती हैं और कीड़े वगैरह खाती हैं। हराम ग़िज़ा, हलाल ग़िज़ा, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान के लिए रखी है, ना कि बड़े जानवरों के लिए, गाय भैंस, ना कि छोटे जानवरों के लिए। उनके लिए हर चीज़ हलाल या हराम नहीं है, जो चीज़ चाहें वो खा सकती हैं। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मुर्गियाँ हशरात, कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, इसलिए इसकी खुराक में हलाल या हराम वाला मकसद नहीं है। हलाल और हराम अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान के लिए रखा है। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि फ़लाँ इंसान ब्रॉयलर खाए, फ़लाँ इंसान ब्रॉयलर ना खाए। अगर आप बीफ की तरफ जाएं, मटन की तरफ जाएं, तो वहाँ पे कुछ शराइत हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मटन को या बीफ को नहीं खा सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो उसको बीफ मना किया जाता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देता है। लेकिन ब्रॉयलर में फ़िलहाल तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई या उसमें कोई भी ऐसी चीज़ दरियाफ़्त नहीं हुई जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज़ या जिगर का कोई भी अगर कोई ऐसा मसला है जो कि ब्रॉयलर खाने से हो, अभी तक कोई दरियाफ़्त नहीं हुआ। इसलिए इसे हर उम्र, हर जिन्स और हर बीमारी वाला फ़र्द खा सकता है। बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। इसके बाद एक तीसरा सवाल किया जाता है कि भाई आप ब्रॉयलर ना खाएं, ब्रॉयलर खा के आप ब्रॉयलर बन जाएंगे। अब इसके बारे में रिसर्च की गई, पूछा तो कहते हैं जी ब्रॉयलर खाने से क्या होता है कि जिस तरह ब्रॉयलर खुद पड़ा रहता है, वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो आपको क्या खड़ा करेगा। बहुत बार सवाल किया जाता है। हमारा खुद का मकसद ये है कि हम ब्रॉयलर की एनर्जी कम से कम ज़ाया होने दें। अब जिस तरह हम कोरोना के दिनों में अफराद ने खाना खाया, खाते रहे, लेकिन बाहर चलना फिरना बंद कर दिया, ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारी आवाम मोटापा का शिकार हो गई। सेम यही कंडीशन हम ब्रॉयलर के साथ करते हैं। हमारा मकसद होता है कि इसने जो खुराक खाई है, इसने जो एनर्जी खाई है, वो चलने फिरने दौड़ने में ज़ाया ना हो, इसके अंदर स्टोर हो, जिसकी वजह से इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इस मकसद के लिए हम ब्रॉयलर को कम से कम चलाते फिरते हैं, उसको थोड़ी जगह देते हैं, उसमें ज़्यादा चूज़े पालते हैं, ज़्यादा मुर्गियाँ रखते हैं, ताकि ये जो भी फीड खाए बजाय एनर्जी ज़ाया होने के इसके अंदर स्टोर हो और बेहतरीन वज़न हो। अगर आप इसी के ब्रीडर की तरफ जाएं, इसके GP फ्लॉक की तरफ जाएं,
तो आपकी ये देसी गोल्डन मिस्री मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा भागेंगी, बल्कि वो आप उनके साथ दौड़ लगाएं आपको वो जीने नहीं देंगी, आपको वो मारेंगी जिस तरह बड़े जानवर मारते हैं। आपको चूंचे मारेंगी, भागेंगी पूरे शेड के अंदर। अगर इसी तरीके हम इस ब्रॉयलर को भी ज़्यादा जगह दें और ज़्यादा जगह के अंदर कम चूज़े पालें तो ये भी उसी तरीके से चले फिरेंगी, ये भी उसी तरीके से भागे दौड़ेंगी। लेकिन हमारा ख़ुद का मकसद है कि हम इसके अंदर स्टोर होने दें एनर्जी और इसका वज़न बढ़ने दें। इसलिए आप ब्रॉयलर ना खाएं जी, आपने ब्रॉयलर खा के ब्रॉयलर बन जाना है, इस बात में कोई तस्दीक नहीं है। इसके बाद एक और सवाल किया जाता है जी आप फार्मी मुर्गी ना खाएं, आप देसी खाएं जी, फार्मी के अंदर फ़ायदा कोई नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का नुकसान है, एक चस्का है। देसी के अंदर फ़ायदे हैं, वो सेहत के लिए मुफीद है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक साइंसी रिसर्च शेयर भी करूंगा और अगर आप उसके न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल की तरफ देखें तो जितनी ग़िज़ाइयत देसी में है बिल्कुल उसी तरीके वही ग़िज़ाइयत फार्मी के अंदर है। सिर्फ 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं कि चंद पॉइंट्स के अंदर एनर्जी प्रोटीन वगैरह, वो प्रोटीन देसी के अंदर ज़्यादा है, फार्मी के अंदर प्रोटीन उतनी ही है, सिर्फ फ़ैट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसको हम फ़ैट या तेल या चर्बी की तरफ कह सकते हैं, वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन वो भी जिस तरह 19-20 का फ़र्क है, नहीं तो बाकी एनर्जी प्रोटीन वगैरह बिल्कुल उतनी ही है जितनी देसी मुर्गी के अंदर है। इसके बाद बात आती है जी आए दिन आजकल क्योंकि फ़ीड महंगी है, ब्रॉयलर का रेट बढ़ जाता है। अब उस रेट को कंट्रोल करने के लिए एक माफिया बैठा है जो कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला देता है जी आजकल मुर्गी ना खाएं, फ़लाँ बीमारी आ गई है, आप इससे परहेज़ करें, आप ये करें वो करें। कभी वो कोरोना वायरस, कभी रोटा वायरस, कभी किसी वायरस का नाम ले लेते हैं कि जी वो वायरस आ गया है, अभी आप बिल्कुल ना खाएं। आजकल भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि फ्लू वायरस आ गया है, आप मुर्गी को बंद कर दें। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रेट को कंट्रोल करने के लिए एक माफिया बैठा है जो कि इस तरह की गलत मालूमात शेयर करता है। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह की कोई बीमारी अभी नहीं आई। अगर बीमारी आ भी जाए तो हर बीमारी के ख़ास रिसेप्टर होते हैं, एक स्पीशीज़ को वो इफ़ेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंसान की जो बीमारियां हैं वो जानवरों में नहीं लग सकती, जानवरों की बीमारियां इंसानों में नहीं लग सकती। ऐसे ही अगर रानीखेत, इन्फ्लुएंज़ा या कोई भी अगर बीमारी मुर्गी में आती है तो उसके रिसेप्टर्स इंसानों में अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुए, इसलिए इंसानों के अंदर इन बीमारियों की कोई तस्दीक नहीं है। अगला सवाल है कि ब्रॉयलर के अंदर ताकत कोई नहीं होती, ब्रॉयलर खा के आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप ब्रॉयलर और लेयर का आपस में मुवाजना करें और साथ में देसी का मुवाजना करें तो ब्रॉयलर गोश्त आपको 1500 से लेकर 1800 किलो कैलोरी पर केजी एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर आप देसी को देखें तो वो 1600, 1500, 1800 इसी रेंज में देसी मुर्गी यानी कि देसी मुर्गा जो गोल्डन मिस्री आप खाते हैं वो भी आपको यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप प्रोटीन की बात करें 19 से 23 पॉइंट्स तक प्रोटीन आपको ब्रॉयलर प्रोवाइड करता है, जो कि आपके देसी मुर्गे से भी चंद दर्जे ज़्यादा है। इसके बाद एक और बात आती है जी मुर्गी को ज़्यादा जल्दी बड़ा करने के लिए 40 दिन के अंदर इतना जल्दी वज़न आ जाता है, इसके लिए ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं जी, फलां हार्मोन लगाते हैं जो कि इंसानों की सेहत के लिए नाकस हैं, इसके लिए नुकसानदेह है। तो इस सवाल में आप देखें कि ग्रोथ हार्मोन्स अगर हम बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स लें तो वो कितने महंगे हैं। सेम यही कंडीशन है कि अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स मुर्गी को लगाएं, फीड पहले इतनी महंगी है और इतनी महंगी अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स भी ख़रीदना शुरू कर दें, लगाना शुरू कर दें, तो क्या हमारी पर केजी जो कॉस्ट है वो पूरी होगी हमें? अगर वो हमें पर केजी कॉस्ट पूरी नहीं होगी तो क्या फार्मर पागल है कि वो 500 या 600 रुपये का किलो मुर्गा तैयार करके वो 300 का बेचे? कभी भी ऐसा नहीं है, इस बात में भी कोई तस्दीक नहीं है, किसी ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, अब एक टर्म बोली जाती है सिलेक्शन। होता क्या है कि घर में अगर मिसाल के तौर पर 5 बच्चे हैं, हर बच्चे की हाइट सेम नहीं होगी, कैपेबिलिटी सेम नहीं होगी, ज़हानत सेम नहीं होगी, जिस्म की मिकदार, जिस्म की ताकत, उसमें बड़ा फ़र्क होगा। यही कंडीशंस यहाँ पे होती है कि अगर एक मुर्गी से आगे 15 या 20 बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि तेज़ ग्रोथ देंगे, ज़्यादा गोश्त पैदा होगा, कुछ होंगे जिनमें ज़्यादा अंडे होंगे। तो हम वही सिलेक्शन करते हैं कि जो आला क्वालिटी के बच्चे होते हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है। उस साल हर साल मेहनत से, सालों की मेहनत और क्रॉसिंग के नतीजे में हमारे पास ये ब्रीड आई है जिसके ज़रिए हम कुछ दिनों में फीड खिला के ये प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो इन सवालों का सबका ये मकसद यही था कि जो एक सोशल मीडिया के ऊपर बार बार एक गलत इन्फॉर्मेशन, एक मालूमात प्रोवाइड की जाती है कि जी आपने ब्रॉयलर नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, ये बीमारी आ गई है। तो इस बारे में यही बताना मकसद है कि ब्रॉयलर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन का एक सस्ता ज़रिया है। अगर हर बंदा देसी खाना शुरू कर दे, बीफ मटन खाना शुरू कर दे,
तो ये तो गरीब के एक्सेस से बाहर है। आजकल नो डाउट कि फीड महंगी होने की वजह से गरीबों के लिए ब्रॉयलर खाना भी मुश्किल हुआ पड़ा है, लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले चले जाएं तो 300 रुपये 250 रुपये तक किलो भी फ़रोख्त हुआ है ब्रॉयलर, तब वो गरीब के एक्सेस में था। अंडे को अगर हम देख लें तो वो एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स है। एक आम अंदाजे के मुताबिक 56 ग्राम रोज़ाना के लिहाज से प्रोटीन इंसान को देना लाजमी है। अब हम देख लें कितने घरों में रोज़ाना चिकन खाया जा रहा है, कितने घरों में रोज़ाना गोश्त खाया जा रहा है, दालें खाई जा रही हैं या अंडा खाया जा रहा है। तो इस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ब्रॉयलर को बनाया गया है। कोई भी गलत मालूमात अगर आप सुने तो सबसे पहले ये है कि आप उसकी तस्दीक करें। अगर वो वाकई मालूमात ठीक है फिर आप उस पर अमल करें, लेकिन अगर वो एक माफिया बैठा है जो कि बग़ैर किसी रिसर्च के गलत मालूमात प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको चाहिए कि किसी वेटनरी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर के ज़रिए आप उसको तस्दीक करें। अगर वो बात गलत है तो आप उस पर बिल्कुल अमल ना करें। इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको ये मालूमात हासिल हो। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए जुड़े रहें।